दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक्स को डेटाबेस में ऐड कर लिया था, पर यहाँ पर इमेज अपलोड का फीचर अभी मिसिंग है, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इमेज अपलोड करने के लिए हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे बैकएंड में। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में और सबसे पहले हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे माइग्रेशन की मदद से। तो मुझे टर्मिनल ओपन करना होगा, न्यू टर्मिनल, PHP artisan make migration create temp images टेबल। ओके, सो डेटाबेस में हमें टेम्प इमेजेस नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये माइग्रेशन क्रिएट किया है। सो ये रहा वो माइग्रेशन और स्ट्रिंग कॉलम का नाम होगा नेम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमें नेम कॉलम चाहिए। तो इसे क्लोज कर देते हैं और इस माइग्रेशन को अब रन कर देते हैं। PHP artisan माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेशन हमारा रन हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा टेम्प इमेजेस टेबल क्रिएट हो गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो टेम्प इमेजेस नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। अब इस टेबल के लिए हमें एक मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। PHP artisan make model temp image। ओके, तो टेम्प इमेज मॉडल भी क्रिएट कर लिया है। अच्छा, एक काम हमें और करना है, हमें एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना है। PHP artisan make कंट्रोलर टेम्प इमेज कंट्रोलर। ओके, तो इसे ओपन कर लेते हैं। टेम्प इमेज कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन स्टोर, यहाँ पर रिक्वेस्ट $request, अप्लाई वैलिडेशन। सो यहाँ पर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद मेक $request ऑल, एरे के अंदर वैलिडेशन रूल्स, इमेज रिक्वायर्ड रहेगी, इमेज वैलिड इमेज होनी चाहिए। इफ $validator फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे, यहाँ पर स्टेटस इंडेक्स पे हम भेजेंगे फॉल्स, क्योंकि एरर आ रहा है, फॉल्स। और यहाँ पर मैसेज में हम भेजेंगे प्लीज फिक्स एरर्स। और फॉर्म की जो एरर्स आई हैं, मतलब वैलिडेशन एरर्स आई हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एरर्स नाम का एक इंडेक्स होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे $validator का एरर्स मेथड। ओके, सेमीकोलन। क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद का यूज़ किया है, तो यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये वाला लाइन लिखना मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने वैलिडेशन अप्लाई कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अपलोड इमेज हियर। ओके, सो सबसे पहले हमें इमेज का एक्सटेंशन निकालना है, जिसकी मदद से हम इमेज का एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे। ext इक्वल्स टू, काम करते हैं पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, $image इक्वल्स टू $request का इमेज। ओके, और इमेज का गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ओके, सो $ext में हमें इमेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल नेम, इमेज नेम इक्वल्स टू टाइम मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने टाइम मेथड को यूज़ किया है। सो टाइम मेथड एक यूनिक टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा, जिसकी मदद से हम एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे। .ext। ओके,
सो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज का एक नेम यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज को डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, मतलब इमेज का इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। स्टोर इमेज इन्फो इन डेटाबेस। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेम्प इमेज इक्वल्स टू न्यू टेम्प इमेज मॉडल। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेम्प इमेज मॉडल को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, टेम्प इमेज नेम इक्वल्स टू इमेज नेम। ओके, और इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। ओके, तो इमेज यहाँ पर हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, मतलब इमेज का इन्फॉर्मेशन। अब हम इमेज को एक लोकेशन पे स्टोर करेंगे, मतलब जो इमेज होगा उसे हम एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे एक डायरेक्टरी के अंदर। सो पब्लिक में हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा अपलोड्स। ठीक है, और इस अपलोड्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा टेम्प। सो टेम्प फोल्डर के अंदर हमारी टेम्परेरी इमेजेस स्टोर होंगी। ओके, सेव नहीं, मूव इमेज इन टेम्प डायरेक्टरी। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर मूव मेथड का यूज़ करेंगे। सो $image का मूव मेथड। ठीक है, सो मूव के फर्स्ट पैरामीटर में हम देंगे एक पाथ जहाँ पर इमेज को हमें स्टोर करना है, तो पब्लिक पाथ। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अपलोड्स, और अपलोड्स के अंदर कौन सा फोल्डर, यानी कि टेम्प फोल्डर। अब इसके सेकंड पैरामीटर में हम देंगे इमेज का नाम। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अब इमेज हमारी इस डायरेक्टरी पे जाकर के सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटस में हम ट्रू भेजेंगे, मैसेज में यहाँ पर होगा इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, एरर्स की जगह पर हम लिख देंगे इमेज, और जो इमेज अपलोड हुई है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा पोस्टमैन में। अच्छा, एक काम हमें और करना है, हमें अपना एक राउट भी डिफाइन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ api.php फाइल। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव टेम्प इमेज। ओके, और यहाँ पर टेम्प इमेज कंट्रोलर, और टेम्प इमेज कंट्रोलर का स्टोर मेथड यहाँ पर रन होगा। ठीक है, ओके, तो अब मुझे जाना होगा पोस्टमैन में। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पोस्टमैन में आ जाता हूँ। URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ये हटा देंगे, API सेव टेम्प इमेज। ओके, अब इसे रन करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये राउट है पोस्ट टाइप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमें एरर्स देखने को मिलेंगी। स्टेटस फॉल्स, मैसेज में प्लीज फिक्स एरर्स में इमेज इंडेक्स पे द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो एरर्स तो यहाँ पर प्रॉपर आ रही हैं। अब बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इमेज फील्ड, और इमेज फील्ड किस टाइप का होगा, तो ये होगा फाइल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ इमेज का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, नेम में इमेज का नेम, ये टाइम स्टैम्प, और डॉट इमेज का एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो इमेज का जो ये नाम बना है ये हमेशा यूनिक बनेगा। ओके, फिर अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, और ID 1। ओके, तो API यहाँ पर हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस API को हमें फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, फ्रंट एंड अपना ओपन करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट एंड में ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन रिसेंट रिएक्ट ब्लॉक फ्रंट एंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कॉन्स्ट, और मेथड का नाम होगा हैंडल फाइल चेंज।
इवेंट ऑब्जेक्ट, और इस मेथड को हम कॉल करेंगे इमेज की चेंज इवेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन चेंज, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्ट फाइल इक्वल्स टू इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0 इंडेक्स, और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म ऑब्जेक्ट अपना बनाएंगे। फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, ओके। और इस फॉर्म डेटा में हम अपेंड कर देंगे फाइल को, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेज इंडेक्स, ठीक है। इमेज को हम उसमें अपेंड कर देंगे फॉर्म डेटा में, और यहाँ पर फाइल। आगे अब हम अपना API यहाँ पर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम फेच मेथड का यूज़ करेंगे। सो रेस, अच्छा पहले यहाँ पर कॉन्स्ट रेस इक्वल्स टू फेच मेथड यहाँ पर, और फेच मेथड में हम अपना URL पास कर देंगे, और यहाँ पर मेथड में हम देंगे पोस्ट, ओके। और यहाँ पर बॉडी में हम पास कर देंगे फॉर्म डेटा, ओके। अच्छा यहाँ पर असिंक और यहाँ पर अवेट, ओके। और इसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो रेस डॉट जेसन। अब एक काम करते हैं, रिजल्ट को कंसोल लॉग करा करके एक बार देखते हैं। ओके, सो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क टैब अपना ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ये मॉनिटर वाला इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सो इमेज हमारी प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है और हमारा API यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। सो एक काम हमें और यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमें अपना एरर केस भी हैंडल करना होगा। अब यूज़र वैलिड इमेज सेलेक्ट नहीं करता है, वो इमेज के अलावा कोई और फाइल सेलेक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर हमें एक एरर देना होगा, ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमें एक काम और करना है, यहाँ पर भी हमें अवेट लिखना है, ओके। और हम एक इफ कंडीशन देंगे, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल फॉल्स। अगर हमें स्टेटस फॉल्स मिलता है, दैट मीन्स कि उसने फाइल प्रॉपर सेलेक्ट नहीं की है, ठीक है, वैलिड फाइल सेलेक्ट नहीं की है। सो यहाँ पर हम एक अलर्ट दे देंगे, और अलर्ट में हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट एरर्स डॉट इमेज, ओके। सो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब हमारी एरर्स आती हैं तो एक एरर्स नाम का इंडेक्स हमें मिलता है जेसन ऑब्जेक्ट में, और उसके अंदर इमेज नाम का एक हमें इंडेक्स मिलता है, और इस इमेज इंडेक्स पे हमें एरर देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिजल्ट डॉट एरर्स डॉट इमेज, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर वो इनवैलिड फाइल सेलेक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी फाइल उसने सेलेक्ट की होगी उसको हम क्लियर कर देंगे, ओके। रिलोड कर लेता हूँ मैं। तो अब मैं कोई इनवैलिड फाइल सेलेक्ट करता हूँ। सो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर अलर्ट आ चुका है, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज, ओके। और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये क्लियर हो जाएगा इनपुट, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पर इमेज की ऑन चेंज इवेंट पे API को इंटीग्रेट कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना है, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेट डिफाइन करनी है, इमेज ID, और सेट इमेज ID, यहाँ पर मैंने एक मेथड का नाम दे दिया है, ठीक है। सो जैसे ही हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट इमेज ID मेथड को कॉल करेंगे, और इस मेथड में मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट इमेज डॉट ID, ओके।
सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी, सो इमेज आईडी पर जो भी इमेज अपलोड हुई है उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ओके, और इस इमेज आईडी को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर फॉर्म सबमिट मेथड में। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और इंडेक्स बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है इमेज आईडी और इमेज आईडी, इसको मैं इस तरह से दे देता हूँ इमेज आईडी। तो एक बार मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो होगा क्या कि यूज़र जैसे ही यहाँ पर एक फ़ाइल को सेलेक्ट करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि इमेज हमारी अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी सो उस इमेज का आईडी हमें रेस्पॉन्स में मिल जाएगा। जैसे ही हमें आईडी रेस्पॉन्स में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस आईडी को इस इमेज आईडी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस मेथड में पास कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पर पास किया है। तो जब हमें इमेज आईडी मिल जाएगी तो इस इमेज आईडी के बिहाफ पे हमें ये पता चल जाएगा कि यूज़र ने किस इमेज को अपलोड किया, क्योंकि हम डेटाबेस में उस आईडी को निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस एपीआई पर काम करना होगा। ठीक है, तो दोबारा से बैकएंड अपना ओपन करना होगा। सो यहाँ पर जाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं cmd कोड डॉट। ठीक है, और ब्लॉग कंट्रोलर हमें ओपन करना है, ऐप http कंट्रोलर्स ब्लॉग कंट्रोलर। ओके, और स्टोर मेथड यहाँ पे सेव इमेज हियर। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो फाइल को अपलोड करेगा, मतलब फाइल वो सेलेक्ट करेगा और फॉर्म को सबमिट करेगा, सो हमें इमेज आईडी मिल जाएगा। ठीक है, सो इस इमेज आईडी के बिहाफ पे हम पहले डेटाबेस से इमेज का इंफॉर्मेशन फेच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टेम्प इमेज मॉडल को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइंड, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ रिक्वेस्ट का इमेज आईडी। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इमेज आईडी। ठीक है, ये इमेज आईडी जब हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो इमेज आईडी भी साथ में जाएगा। अगर यूज़र ने इमेज अपलोड किया होगा तो इमेज आईडी यहाँ पर वो साथ में लेकर के जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, इमेज, सॉरी इमेज नहीं, यहाँ पर इसका नाम होना चाहिए टेम्प इमेज। ओके, सो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ टेम्प इमेज नॉट इक्वल टू नल। अगर टेम्प इमेज नल नहीं, दैट मीन्स कि उसने इमेज को अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पर हम इमेज का एक यूनिक नेम फिर से बनाएंगे। सो सबसे पहले हमें इमेज का एक्सटेंशन निकालना होगा, तो $image ext array इक्वल्स टू एक्सप्लोड, डॉट के भी यहाँ पर एक्सप्लोड करेंगे, और यहाँ पर हम पास करेंगे टेम्प इमेज का नेम। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये जो टेम्परेरी इमेज का जो ये नाम है ना, ये मैंने पास किया है। यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो एक्सप्लोड के सेकंड पैरामीटर में मैंने ये जो नाम है मैंने यहाँ पर पास किया। ठीक है, तो जब मैं इस नाम को पास करूँगा तो यहाँ पर मैंने बोला है कि डॉट के बिहाफ पर इस स्ट्रिंग को ब्रेक करो। सो 0 इंडेक्स पे ये आएगा और लास्ट इंडेक्स पे हमें एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ext इक्वल्स टू लास्ट। ठीक है, और यहाँ पर अपना एरे पास कर देंगे। तो यहाँ पर लास्ट मेथड इस एरे का लास्ट इंडेक्स कैप्चर कर लेगा। ठीक है, उठा लेगा। तो यहाँ पर हमें एक्सटेंशन मिल गया। अब हमें लिखना है यहाँ पर इमेज नेम इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग का आईडी भी साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डॉट लगाएंगे और इसके बाद हम एक्सटेंशन को यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पर यूनिक इमेज का नाम जो है ना, ये बन गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डेटाबेस में स्टोर कर देना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे, इसे चला देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें देना है डेटाबेस के कॉलम का नाम, तो इमेज,
और यहाँ पर इसे देना है। सो इमेज का नाम डेटाबेस में अब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इमेज कॉलम पर ये जो हम लोगों ने नाम बनाया है ये यहाँ वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें इमेज को टेम्परेरी लोकेशन से उठा करके यहाँ पर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम उसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ब्लॉक्स, ठीक है। सो ब्लॉक्स में बेसिकली ब्लॉक्स की फाइल्स आएंगी, ब्लॉक्स की इमेजेस आएंगी, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है फाइल फसाद, ओके। और यहाँ पर हमें यूज़ करना है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड में सबसे पहले हम देंगे सोर्स पाथ, कहाँ से हमें कॉपी करना है, तो सोर्स पाथ। सोर्स पाथ क्या होगा, पब्लिक पाथ नाम का मेथड यूज़ करेंगे, अपलोड्स टेम्प, और टेम्प के बाद यहाँ पर हमें देना है $temp इमेज का नेम, ठीक है। सो ये हो गया सोर्स पाथ जहाँ से हमें इमेज को कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट होगा डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ पर हमें इमेज को कॉपी करना है। तो यहाँ पर इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ टेस्ट पाथ, ठीक है। और इसको अब हमें कॉपी करना है ब्लॉक्स फोल्डर में, ठीक है। और किस नाम से कॉपी करना है, तो इस नाम से कॉपी करना है, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर सोर्स पाथ और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ, ओके। दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइल फसाद को यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और शायद आप पिछले वीडियो में इंपोर्ट कर चुके हो, तो दोबारा से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो अब हमारा फाइल टेम्परेरी लोकेशन से इस लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा, ओके। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखो तो ब्लॉक्स फोल्डर यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसे, और यहाँ पर आ जाते हैं, रिलोड कर लेते हैं, और अब मैं एक ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, डमी ब्लॉग @ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ तक यही पेस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में यही पेस्ट कर देता हूँ, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं ऑथर में दे देता हूँ मोहित सिंह, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, ब्लॉग एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेरी में, सॉरी यहाँ पर नहीं देखना, मुझे यहाँ पर देखना था ब्लॉग्स में। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये जो ये रिकॉर्ड है डमी ब्लॉग @ ठीक है, टाइटल आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज में देखो आप यहाँ पर इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इमेज का नेम यहाँ पर आ गया है, और नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि हमारे फोल्डर में इमेज कॉपी हुई है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉक्स के अंदर हमारी ये फाइल कॉपी हो गई है, ठीक है, ओके। सो दोस्तों हम लोगों का ये जो क्रिएट वाला पार्ट है ये यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ओके। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।